Students, once again to my YouTube channel JK Advanced Coaching Classes। जैसा हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था अपना बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें हमने पहले कवर किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा और सेल वॉल। आज हम इसका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है न्यूक्लियस। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन जो इसमें सबसे मेजर टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो टॉपिक्स मैं ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगा, ताकि आपको इन फ्यूचर भी कभी उन टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये मेन टॉपिक्स है जिन पे आपका ग्रिप स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हीं मेन टॉपिक्स में सबसे एक मेजर टॉपिक है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में बेसिकली डिफ़ाइन करने में बहुत सिंपल लगेगा आपको, बट इसको अगर अच्छे से आपको समझना है तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है डिटेल में। तो आज मैं इसको डिटेल में ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो जाए और आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सको। क्योंकि न्यूक्लियस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में कन्वर्ट किया है, क्योंकि इसको अगर अच्छे से समझना है, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी हर एक चीज़ तो आपको डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले पार्ट में हम कवर करेंगे इसका न्यूक्लियस, इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, बाकी सारी चीज़ें जिसमें न्यूक्लियस की इन्फॉर्मेशन हम कवर करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस को डिफ़ाइन करते हैं। जो न्यूक्लियस है, मैं आपको सिंपली बताऊंगा, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, और जो सेल के सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। मतलब हम इसको कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तो ये जो है, ये ऑर्गेनेली जो है एज इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सो इट्स एन सेल ऑर्गेनेली। तो ये ऑर्गेनेली जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब इसका खुद का मेम्ब्रेन है। वो ऑर्गेनेली जिनका खुद का मेम्ब्रेन हो, कवरिंग हो, उनको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट पॉजेसेस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन मीन्स कि पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन इसके पास है, जो ये ट्रांसफ़र कर सकती है ऑनगोइंग नेक्स्ट जनरेशन को। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सेल की प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, जैसे सेल ग्रो करना, सेल डिवाइड करना, सेल रिप्रोड्यूस करना। तो इन सारे प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है। ये 3 मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूक्लियस का। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। द न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स सेल हेरिडिटरी और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल्स द सेल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब राइट साइड में आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हो न्यूक्लियस का। इसके आउटसाइड में कवरिंग है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड है, जिसमें छोटे छोटे डॉट्स राइबोसोम्स हैं। न्यूक्लियस के ऊपर आपने छोटे छोटे पोर टाइप की देखेंगे, जिनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। और इसमें आप थ्रेड्स लाइक देखो, जिनको क्रोमैटिन कहते हैं। बीच में सर्कुलर टाइप का डार्क स्टेन्ड बॉडी, जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। आउटसाइड न्यूक्लियर एनवलप। तो अब अगर हम न्यूक्लियस के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि न्यूक्लियस जो है एक डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है, जो डिफ्रेंशिएट करता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को। क्योंकि जैसा आप सब ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिंपल न्यूक्लियस होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस जो है एक डायग्नोस्टिक फीचर है, जो आपको डिफ्रेंशिएट करके देता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो न्यूक्लियस है, जो कि अगर सिंगल हो तो न्यूक्लियस, अगर बहुत सारे हो तो इनको न्यूक्लियाई कहते हैं, प्लूरल। ये डिराइव हुआ है एक वर्ड से जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसका मतलब कर्नल है, यानी कैशू टाइप का। और ये पहला ऑर्गेनेली है जो डिस्कवर हुआ है, और इसको डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में।
और न्यूक्लियस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये सेल का सबसे बड़ी ऑर्गेनेली है। जैसे सेल में सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं तो उनमें सबसे बड़ी जो है वो न्यूक्लियस है और जनरली प्रेजेंट होता है सेंटर में। सो रिमेंबर दैट इट्स नॉट कंपल्सरी दैट ईच एंड एवरी सेल पोजेसेस न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट हो, लेकिन ज़्यादातर होता है, लेकिन हर सेल में हो इट्स नॉट कंपल्सरी। अब अगर हम बात करें इसकी नंबरिंग की, नंबर्स आपने अब तक पढ़ा होगा कि हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, बट अगर हम अब आप डिटेल में पढ़ रहे हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हर सेल में एक ही न्यूक्लियस होना ज़रूरी नहीं है। तो कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें 2 न्यूक्लियस भी होते हैं, कुछ ऐसे जिनमें 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। यानी वो सेल जिनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस है उनको मोनोन्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। मोनो मीन्स सिंगल, जैसे प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। वो सेल्स जिनमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं बाई न्यूक्लिएट। बाई मीन्स 2, न्यूक्लिएट मीन्स न्यूक्लियाई। तो इनमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जैसे पैरामीशियम है ऑर्गेनिज्म, उसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। हेपेटोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट, ये कुछ सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस 2 होते हैं, इसलिए इनको बाई न्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। इस तरह पॉलीन्यूक्लिएट, पॉली मीन्स मैनी, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लिएट मीन्स न्यूक्लिया, यानी इनमें काफ़ी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, 2 से ज़्यादा, 3 से 100 तक। यानी ये वो सेल्स या ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, 2 से ज़्यादा, तो इनको पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स होते हैं उनमें 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सो देयर कम्स अंडर पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि सीव ट्यूब्स प्लांट्स में होते हैं, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जाइलम एंड फ्लोएम, वहाँ पे कंपोनेंट प्रेजेंट होता है सीव ट्यूब। इसी तरह एनिमल्स में आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जो ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये 2 चीज़ें ऐसी जिनमें न्यूक्लियस जो है नहीं प्रेजेंट होता, दे लैक न्यूक्लियस। लेकिन कब? जब ये मैच्योर होते हैं। ऐसा नहीं कि जब छोटे हो तब उनके पास प्रेजेंट होता है, लेकिन जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनके पास, इनका न्यूक्लियस डिसअपीयर होता है, तो ये इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि द सेल्स विच लैक न्यूक्लियर आर सीव ट्यूब्स एंड आरबीसी। इसके बाद अगर हम शेप की बात करें तो शेप में मैं जनरली आपको ये बताऊं कि इसका शेप जो है सेम वेरी करता है, शेप इसका वेरी करता है और डिपेंड करता है किस पे? इसका डिपेंड करता है शेप ऑफ सेल। जिस तरह सेल की शेप होगी उसी तरह न्यूक्लियस की भी शेप होगी। फॉर एग्जांपल सेल स्फीयर है तो न्यूक्लियस स्फेरॉइड होगा, सेल क्यूबॉइड होगी तो न्यूक्लियस भी क्यूबॉइड शेप होगी। इसी तरह आइसोडायमेट्रिक एलिप्स होगा तो एलिप्सॉइड होगा, डिस्क लाइप होगा तो डिस्कॉइड होगा, इरेगुलर होगा तो इरेगुलर शेप न्यूक्लियस की भी होगी। अब अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ भी वेरी करती है, क्योंकि सेल जो है, अगर हम बात करें सेल्स की तो जनरली जो सेल का जो टोटल कंटेंट होता है, वॉल्यूम होता है, उसका 10% कवर करता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइटोप्लाज्म का। जिस तरह का साइटोप्लाज्म, जितना साइटोप्लाज्म उसी हिसाब से न्यूक्लियस जो है इसका साइज़ होता है, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स इन्हीं दोनों के बीच में होता है। अब अगर हम मेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसका जो मेन स्ट्रक्चर, ऑल्दो कि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह से इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, कुछ में 4 पार्ट्स में इसको डिफ़ाइन किया गया है, कुछ में 5, कुछ में 6, 7। तो यहाँ पे मैंने एक जनरल लिया है जो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट्स मैंने लिए हैं। मेन डिफरेंशिएशन तो इसको 5 पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है, 5 पार्ट्स में यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस जो है इसका आउटर मोस्ट कवरिंग जो है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर उस कवरिंग के ऊपर डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जो आप राइट साइड डायग्राम में देख सकते हो। आउटसाइड कवरिंग में आपको जो अलग से दिखाया गया है राइट साइड में डॉट डॉट स्ट्रक्चर हैं, उनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसके बाद होता है अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर, और अंदर एक डार्क डेंस लाइक बॉडीज़ होते हैं सर्कुलर
जिनको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये पूरा मटेरियल यानी न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, ये सब होता है प्रेजेंट एक विस्कस फ्लूइड में, होमोजेनस फ्लूइड जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये इसके मेन जो है कंपोनेंट्स हैं, जो यहाँ पे आपको मैं शो करूँगा। इस डायग्राम को आप देख लो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस हैं। इसमें सबसे पहले ये आउटर रीजन है, ये ऊपर वाला आप देख सकते हो कि मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन है। आउटसाइड में आउटर मेम्ब्रेन, इनर में इनर मेम्ब्रेन, और इनके बीच में जो स्पेस है ये ऑरेंज वाले इसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब इस मेम्ब्रेन को आप देखो, यहाँ पे बीच में गैप्स हैं, छोटे छोटे पोर्स, इन्हीं को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अब इनसाइड देखोगे, इस मेम्ब्रेन की इनसाइड में ये थ्रेड्स दिख रहे हैं इंटरट्विन्ड, इनको न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। अब अगर इनसाइड देखें तो ये आपको पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरे स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। और यहाँ पे देख लो ये जो डेंस मटेरियल दिख रहा है आपको सर्कुलर डार्क, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। और यहाँ देख लोगे ये जो न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है ये यहाँ पे कंटिन्यूस हो जाती है, फिर इधर बाहर चली जाती है। यही कवरिंग बाहर बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप देख सकते हो। और इन पे जो डॉट्स हैं दीज आर नोन एज राइबोसोम्स, जिसकी वजह से इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर ये राइबोसोम ना हो तो देन इट्स अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसका जो है मेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। अब ये स्ट्रक्चर हम वन बाय वन सारे पार्ट्स को हम डिफाइन करेंगे ताकि आप इजीली उसको समझ सको। और वो पार्ट हम अपने सेकंड पार्ट में इन सारे मतलब इसके जो ये मेन पार्ट्स हैं इनको एक एक करके हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक एक करके डिफ़ाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप हर पार्ट, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट आप इजीली समझ सको, इजीली आपको याद रहे, ताकि कोई भी डाउट ना रहे आपको इस टॉपिक में। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है इसको लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर नए हैं कोई भी इसके साथ कनेक्टेड है तो वो सब्सक्राइब करो ताकि मेरे नए वीडियोस आपको अपडेट्स मिले। एंड फॉर एनी डाउट्स एंड क्यूरीज यू कैन जस्ट write down it in comment section and I will go through it. Thank you very much.